हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। और आज हम बात करने वाले हैं CUET PG एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, जैसा आप सबने अभी फॉर्म भरा होगा और आप सबको पता है कि CUET PG एंट्रेंस होने वाला है, जिसमें आप जो है अपने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो बहुत ही अच्छी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम जो बात करने वाले हैं वो है स्पेसिफिकली लाइफ साइंस सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, लाइफ साइंस और जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट है उनके लिए हम बात करने वाले हैं। तो हमें आज देखना है कि हम किस स्ट्रेटजी से जो है तैयारी करें और कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से पढ़ें, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी सारा सिलेबस जो है कवर कर लें और साथ ही साथ जो है हमारा अच्छे से एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है सिलेबस जो है लाइफ साइंस के लिए CUET PG का। ठीक है, अब हम एक एक करके सारे सिलेबस के यूनिट्स को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि कहाँ से हमें वो कवर करना है। तो फर्स्ट यूनिट है हमारी टेक्निक्स की। ठीक है, तो टेक्निक्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि पाथ फाइंडर की बुक आती है। ठीक है, पाथ फाइंडर की बुक आती है, मैं यहाँ पर इमेज भी अटैच कर देती हूँ आपके ईजी के लिए। पाथ फाइंडर की बुक आती है टेक्निक्स के लिए, वो बुक बहुत ही अच्छी रहेगी सारी टेक्निक्स के लिए। उसमें ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में दिया हुआ है, और लेकिन इतना भी डिटेल नहीं है कि आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे। जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनके इतना डिटेल भी नहीं है और बाकी बुक्स के इतना शॉर्ट में भी नहीं है, मतलब उतनी इन्फॉर्मेशन है जितना कि आपको MSc के एंट्रेंस के लिए चाहिए। ठीक है, तो पाथ फाइंडर की बुक इसमें से आप बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं और आप इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए या तो आप डायरेक्ट जो है यूट्यूब पे या फिर जो है गूगल पे डालकर प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं ऑलरेडी हर टॉपिक के लिए। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप कोई बुक ले सकते हो। ठीक है, कोई ई बुक ले सकते हो या फिर कोई हार्ड कॉपी बुक भी ले सकते हो, जिसमें कि एक पूरा क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक कह सकते हैं आप, क्वेश्चन बैंक हो। ठीक है, क्वेश्चन बैंक हो। क्वेश्चन बैंक से हम क्या करेंगे, हम MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो बहुत सारी जो है मार्केट में बुक हैं। उसी तरह से एक बुक है अरिहंत की बुक है, मैं इमेज यहाँ पर अटैच कर दूंगी और लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये अरिहंत की भी बुक है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। वरना उसके अलावा आपको जहाँ पर भी MCQ क्वेश्चंस मिले आप उसको सॉल्व करिए। ठीक है, आप उसको सॉल्व करिए, चाहे वो कोटपाल की बुक के पीछे का MCQ हो या फिर किसी भी जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, आपको जितने भी MCQ मिले आप सब सॉल्व करिए। ठीक है, अब नेक्स्ट यूनिट देखते हैं क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, ये और बायोकेमिस्ट्री, ये सब जो है आपको कहाँ से मिल सकता है, बायोटेक्नोलॉजी जो है ये सारा चीज़ आपको मिल सकता है जो पाथफाइंडर की बुक आती है। पाथफाइंडर की 2 बुक्स आती हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। वो ये बुक अगर आप पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपका MSc का एंट्रेंस का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से निकल जाएगा। बाकी जो डाइवर्सिटी वाला पार्ट है, जैसे कि ये पार्ट प्लांट साइंसेस का और एनिमल साइंसेस का जो डाइवर्सिटी वाला जो है पार्ट है, जैसे कि ये आपका प्लांट डाइवर्सिटी हो गया, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, ये सब हमारे चैनल पर भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। वरना आप क्या कर सकते हैं, आप इसकी जो स्टैंडर्ड बुक आती है, जो सिंह पांडे जैन की किताब आती है, उससे आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको वो भी नहीं करना है तो मैं सबसे अच्छा तरीका आपको बताती हूँ प्लांट पढ़ने का। ठीक है, प्लांट पढ़ने का बेसिकली हमें इसमें क्या देखना रहता है कि मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है इस क्लास के और इम्पॉर्टेंट प्लांट्स कौन से हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो हमारी प्रैक्टिकल बुक आती है ना, जो प्रैक्टिकल बॉटनी की, तो प्लांट जो है प्लांट साइंसेस के लिए आप जो डाइवर्सिटी का पार्ट है वो कहाँ से पढ़ सकते हैं, आप अपनी जो प्रैक्टिकल बॉटनी की बुक है वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको जल्दी जल्दी रिवीजन करना है। और इस केस में वही है, MCQs आपको जहाँ भी मिले आप वहाँ से सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद में ये सारी चीज़ें जो है, फोटो पीरियोडिज्म है, वर्नलाइजेशन है, ये सारी चीज़ें आपको पाथफाइंडर वाली बुक में मिल जाएंगी, जो प्लांट फिजियोलॉजी वाला पार्ट है वहाँ पर। ठीक है, और ये इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, ये भी आपको अपनी प्रैक्टिकल बॉटनी वाली बुक में मिल जाएगी। और बायोजियोकेमिकल साइकिल्स तो आपको बहुत सारी जगहों से मिल सकते हैं, इकोलॉजी में भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है एनिमल साइंसेस की, जिसमें कि हमारा है एनिमल डाइवर्सिटी है ये,
इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, तो ये सबसे बेस्ट तो रहेगा कि आप कोटपाल से पढ़ लीजिए, ठीक है, या आपके पास जितनी मटेरियल है उसी को रिवाइज कर लीजिए। लेकिन मैं समझ सकती हूँ क्योंकि टाइम कम है, तो आप लोग चाहेंगे कि कुछ आपको थोड़ा क्विक रहे, जो टाइम बचत करे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी आप प्रैक्टिकल बुक को जो है वो कर सकते हैं, जो है रिफ़र कर सकते हैं प्रैक्टिकल बुक को जूलॉजी के भी, जहाँ पे आपको क्या होगा, देखिए ये सारे इन्वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मिल जाते हैं, ठीक है, और जो इम्पॉर्टेंट आपका एनिमल्स हैं जो आपके सिलेबस में है वो भी इसमें आप कवर कर सकते हैं। लेकिन जो कंपैरेटिव एनाटॉमी है और फिजियोलॉजी है उसके लिए एक कोटपाल के पीछे बहुत बड़ा सा चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, उसी को आप याद कर लीजिएगा, तो उससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। बाकी फिजियोलॉजी के लिए आपका पाथफाइंडर काम आ जाएगा, नर्व इम्पल्स और ये एंडोक्राइनोलॉजी, ह्यूमन डिजीजेस, ऑलमोस्ट इसके लिए आपका पाथफाइंडर काम आ जाएगा। एपोप्टोसिस और कैंसर जो है ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, मतलब ये पाथफाइंडर में कवर्ड नहीं है अच्छे से, तो इसको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। इसको आप टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हैं, चाहें तो आप जो है इसको या तो कूपर की बुक आती है उससे पढ़ सकते हैं, ठीक है, या फिर कार्प की भी बुक आती है उससे आप पढ़ सकते हैं, सेल और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अगर आपको चाहिए तो ग्रुप पे जो है हमने सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करवाई हुई है ये दोनों बुक्स की, तो आप वहाँ से ले सकते हो। और उसके बाद में ये सारी चीज़ें इनहेरिटेड डिजीज़ और एनिमल सेल कल्चर ये भी आपको पाथफाइंडर से मिल जाएंगी, ठीक है, तो इस तरीके से आपका लगभग सारा कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इसकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं या फिर आपके जो कोर्स में माइक्रोबायोलॉजी का जो सिलेबस था वहाँ पर जो आपको कोर्स बुक रिफ़र की गई थी आप उसी से इसे पढ़ने की कोशिश करें। बाकी इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको इंटरनेट से देखनी पड़ेंगी क्योंकि हर जगह नहीं प्रेजेंट होता। और ये इम्यूनोलॉजी वाला जो पार्ट है, एंटीजन, एंटीबॉडी, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये सारी चीज़ें भी आपको पाथफाइंडर में मिल जाएंगी, ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको पाथफाइंडर वाली सारी बुक से कवर हो जाएंगी। और हाँ, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैं जेन्युइन आपको बता रही हूँ कि आप कैसे जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं, तो मेरी तरफ से आपको यही रिकमेंडेशन था। और साथ ही साथ मैं 1000 बार आपको ये बात इस पर फोर्स करूँगी कि आप बहुत ज़्यादा ही MCQ सॉल्व करिए। जितने ज़्यादा आप MCQ सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका क्वेश्चन सॉल्विंग का एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ठीक है, तो ये था स्ट्रेटजी वीडियो कि कैसे कैसे आप करना चाहते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि किस तरह से इसको मतलब लेकर चलना है। जैसे आप ये कर सकते हैं, आपके पास जो भी टाइम है, ठीक है, जो भी टाइम है, तो आप क्या कर सकते हैं, 3 स्लॉट रख सकते हैं, ठीक है, जैसे स्लॉट 1 रखते हैं, स्लॉट 2 रखते हैं और स्लॉट 3 रखते हैं। ये बस मेरा एज अ एडवाइस है, अगर आपको लेना है तो आप इस एडवाइस को लीजिए, वरना फिर आप अपने लिए और बेटर स्ट्रेटजी बना सकते हैं, ठीक है। तो स्लॉट 1 में हम क्या करेंगे, हम कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो हमें हार्ड लगता है, मतलब कि जिसको हमने कभी भी उतने डीपली नहीं पढ़ा, बहुत ही सरफेस लेवल पे है, ठीक है। सेकेंड में हम कौन सा यूनिट पढ़ेंगे जो हमने पढ़ा तो है, हमें आता भी, हमें अच्छा भी लगता है, लेकिन हमें उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें बची हुई हैं जो हमें नहीं पता या जो हमने कवर नहीं की हैं, ठीक है, तो इस तरह से लेके चलेंगे। और थर्ड स्लॉट में हम क्या करेंगे, जो हमने पढ़ा उसको रिवाइज करेंगे और क्या करेंगे, MCQ सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इस तरह से आप लेके चल सकते हैं। इस तरह से एक बैलेंस रहेगा कि कैसे कैसे आप अपने आप को, जिससे आप परेशान भी ना हो और आपका जो है सिलेबस वो इजीली कवर हो जाए। अब आपको सबसे पहले यूनिट्स को जो है ये आपको अपने साथ ऑनेस्ट रहना पड़ेगा और इसको आप देख लीजिए कि कौन सी यूनिट है जो आपको हार्ड लगती है या जिसको आपने ग्रेजुएशन में अच्छे से नहीं पढ़ा, टाइम नहीं मिला या सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाया, जो भी है, जो आपके लिए बिल्कुल न्यू है। क्योंकि कहने के लिए हम BSc कर लेते हैं, MSc कर लेते हैं, लेकिन उसमें से आधा सिलेबस का हमने कभी नाम भी नहीं सुना होता, ठीक है, तो वो अपने आप से आप ऑनेस्ट रहिएगा, ठीक है। उसके बाद में हार्ड वाला जब आप देख लेंगे फिर आप क्या करेंगे, एक तो आपका कॉलम हो गया हार्ड का, ठीक है, एक कॉलम हो गया मीडियम, जिसको आपने सुना है, आपको याद भले नहीं है लेकिन हाँ आपको उसके बारे में कुछ चीज़ें पता है और कुछ चीज़ें और पता करनी है, ठीक। और एक हो गया आपका इजी, जो आपने ऑलरेडी याद करके रखा हुआ है। तो इस तरह से आप यूनिट्स को डिवाइड कर लीजिएगा और उस हिसाब से एक हार्ड और एक मीडियम लेके चलिएगा, तो कम समय में ही आप ज़्यादा एफिशिएंसी और प्रोफिशिएंसी के साथ अपना सिलेबस पूरा कर पाएंगे। और ये सब तब तक काम नहीं आएगा जब तक आप MCQ सॉल्व नहीं करेंगे। और MCQ सॉल्व करते समय बहुत ही ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ के आपने आंसर देख लिया और उसके बाद में काम हो गया। आपको हमेशा क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद में जो चारों ऑप्शन है
उसको ध्यान से देखना है, जो करेक्ट ऑप्शन है उसको देखना है, अगर वो सही है तो क्यों सही है, और जो ऑप्शंस गलत हैं वो गलत हैं तो क्यों गलत हैं, और वो कहाँ बिलोंग करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। और पीवाईक्यूज तो मैंडेटरी है ही। ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको देखने ही पड़ेंगे, जिससे आपको ये पता चले कि एरिया कहाँ है जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, या फिर किस तरीके के क्वेश्चंस किस एरिया से पुटअप किए जाते हैं। तो अगर आप लोग चाहिए तो मैं CUT PG लाइफ साइंसेज से रिलेटेड जो है MCQ सॉल्विंग का सेशन चैनल पर अपलोड कर सकती हूँ। अगर आप लोग बोलेंगे रिक्वायर्ड होगा तो मैं कर दूंगी, वरना आप लोग अपने लिए अगर सफिशिएंट है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे तो एक एक यूनिट हम धीरे धीरे करके क्वेश्चंस इसके सॉल्व करते रहेंगे। और तब तक के लिए आप लोग जो है अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, पढ़ना स्टार्ट करिए। ऑलरेडी पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा आई थिंक, और रिवीजन करते रहिए, MCQ सॉल्व करते रहिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन करिए। थैंक यू।